अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के 9th लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मंजूर ताहिर चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वन गुड, यानी कि आप किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उससे आपके पास यूटिलिटी जो हासिल होती है तो वो है आपके पास लॉ ऑफ वन गुड। डेफिनेशन इसकी क्या है? कहता है किसी शय की लगातार इस्तेमाल से मुख्तलिफ फ़ायदा कम होता जाता है और ये सिफर तक पहुँचता है और फिर ये मनफी हो जाता है जबकि बाकी के हालात एक जैसे रहें। इंग्लिश में डेफिनेशन है, कहता है कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ एनी कमोडिटी गिव लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन टिल इट रीच टू ज़ीरो एंड देन बिकम नेगेटिव। जब भी आप किसी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास अफ़ादा उसकी जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, वो कम होते होते वो सिफर तक पहुंचती है और फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो ये आपके पास अफ़ादा मनफी में हो जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास बाकी के हालात एक जैसे रहने चाहिए। यानी कि अगर आपको भूख लगी है तो आपने खाना खाना जब स्टार्ट किया है तो पहले बाइट पे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन टेस्ट मिला है। जब आपने दूसरा बाइट लिया तो आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी, तीसरे पे और कम होती जाएगी, चौथे पे और कम होती जाएगी। एक लेवल ऐसा आएगा कि जब आपका पेट भर जाएगा और आप खाना खाना ख़त्म कर देंगे, वो होगा आपके पास ज़ीरो यूटिलिटी लेवल। उसके बाद भी अगर आप खाना खाना जारी रखते हैं तो आपको जो उसका अफ़ादा मिलेगा वो मनफ़ी में मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा कानून है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। उसके मुताबिक आपके पास डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए एक सार्फ को अपनी महदूद रकम मुख्तलिफ़ अशिया पे इस तरह ख़र्च करनी चाहिए कि इसे हर शय से यकसा मुख्तलिफ मफ़ादा हासिल हो। स्टूडेंट्स, इस लॉ को आप लॉ ऑफ टू गुड्स भी कहते हैं और ये भी आपके पास कार्डिनल अप्रोच का लॉ है। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ए गिवन अमाउंट इज मैक्सिमम वन इट इज स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स इन सच अ वे दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स बिकम इक्वल। जब आपके पास एक सार्फ के पास उसकी महदूद आमदनी है तो वो इस तरह से सोच समझ के अपने पैसे को लगाएगा कि वो कम से कम दो चीज़ों पे लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी मर्ज़ी पे लगा सकता है। यानी कि अपनी महदूद आमदनी को वो इस तरह से खर्च करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास दो लॉ। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।